हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं नेक्सॉन, ब्रेज़ा और 3XO का प्रैक्टिकल कंपैरिजन की बात करने वाले हैं। पूरा कंपैरिजन तो इंक्लूड नहीं हो पाएगा, बट जो प्रैक्टिकल कंपैरिजन में जैसे डायमेंशंस हो गए, इंजन हो गया, एवरेज हो गया, ये जो प्रैक्टिकल कंपैरिजन है वो करने वाले हैं तीनों गाड़ियों का। कौन कौन सी? ये जो मैं हिला रहा हूँ, ये वाली जो है ये महिंद्रा XUV 3XO वाली है, ठीक है। ये वाली जो PDF है, नहीं, ये जो PDF है ये तो ब्रेजा वाली है। ये जो ब्लैक वाली PDF है महिंद्रा 3XO वाली है, और ये वाली नेक्सॉन वाली है। तो नेक्सॉन में तो देखो नेक्सॉन लिखा हुआ है, ब्लैक वाली महिंद्रा 3XO की है, और ये वाली ब्रेजा की है पीछे वाली। तो सबसे पहले चलते हैं लेंथ में। तो 3995 mm की है इसके अंदर। अगर मैं एक बार इसका पेन ले लेता हूँ तो ये देखो 3995 की है, इसमें 3990 की है, और इसमें 3995 की है। लेंथ तो बराबर सी है, बल्कि 5 mm कम है किसमें, 3XO के अंदर। विड्थ अगर देखें तो विड्थ में गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि 1790 है तुम्हारे ब्रेजा में, 1821 3XO में, और 1804 है नेक्सॉन में। तो यहाँ पे कौन बाजी मार जाता है? यहाँ पे बाजी मार जाती है 3XO। हाइट की अगर मैं बात करूँ, ये क्या रह देखो, हाइट है 1685, इसमें कितनी है 1647, और इसमें कितनी है 1620। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? ब्रेजा की है। उससे कम हाइट किसकी है? महिंद्रा 3XO की। और उससे कम है नेक्सॉन की सबसे कम हाइट है भाई साहब। पर मानना पड़ेगा ब्रेजा की हाइट सबसे ज़्यादा है। गजब। व्हील बेस इसका 2500, एक मिनट वापस थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको। व्हील बेस हो गया इसका 2500 mm का, ठीक है ना। व्हील बेस जितना ज़्यादा होता है किसी गाड़ी का, उतना ही ज़्यादा आपको लेग रूम और स्पेस ही फील होता है अंदर से, ठीक है ना। तो व्हील बेस का मतलब इतना सा होता है कि दो टायरों के बीच में जगह कितनी बची है, वो है एक तरह से आप ये समझ लो मोटा मोटा व्हील बेस है। तो 2500 है इसका कितना है 2600, और इसका कितना है 2500। इसका मतलब बैठने का मज़ा, राइड क्वालिटी का मज़ा किस में आने वाला है? 3XO में आने वाला है, क्योंकि 2600 mm काफ़ी होता है, यानी 100 mm बहुत ज़्यादा होता है भाई। 100 mm में तो ग्राउंड क्लियरेंस चेंज हो जाती है। ये तो व्हील बेस ही चेंज कर दिया इसने। सीटिंग कैपेसिटी 5 है ही, ठीक है। बूट स्पेस ये 328 लीटर है, यहाँ 364 दिखा रखा है, और यहाँ दिखा रखा है बूट स्पेस। तो इसमें एक मिनट में दिखाता हूँ बूट स्पेस कहाँ है इसका। ये रहा 382 लीटर, ठीक है। इसका बूट स्पेस कितना है? 382 लीटर। अब देखो क्या है अंतर तीनों बूट स्पेस में। इसका जो बूट स्पेस है 328 लीटर, वो है वर्जन 210 के अकॉर्डिंग। इसका जो 364 है वो है वर्जन 215 के अकॉर्डिंग, और ये है 382, वो भी है वर्जन 215 के अकॉर्डिंग। अगर सबको वर्जन 215 के अकॉर्डिंग नापना है तो ये भी कम से भी कम, ज़्यादा नहीं तो 370 लीटर के आसपास बैठेगा, ठीक है ना। अगर वर्जन 215 नापें तो, ठीक है ना। अगर तीनों को वर्जन 215 के अकॉर्डिंग तो 370 इसका मानो, 364 इसका, और 382 इसका, ठीक है ना। तो बूट स्पेस के मामले में ज़्यादा बड़ा कोई अंतर है ही नहीं। सबको लगता है बूट स्पेस कम है, कोई कम नहीं है, सब कुछ बेस्ट है, ठीक है। आगे चलें, बूट स्पेस हो गया। अब आते हैं इंजन पे आते हैं। तो ब्रेजा के अंदर सबसे पहले आते हैं। ब्रेजा के अंदर आता है भाई साहब पेट्रोल प्लस CNG वाला सिस्टम, दो ही इंजन आते हैं इसके पास। और अगर मैं बात करूँ इसका, कहाँ गया ये रहा, इसके पास जो इंजन आते हैं वो है टर्बो चार्ज इंजन आते हैं दोनों तो, और एक डीजल इंजन आता है टर्बो। वो भी तीनों टर्बो आते हैं, दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन आता है। पावर चेक कर लेते हैं। इसमें जो पावर मिलती है वो है 75.8 किलोवाट, यानी 103 PS की पावर मिलती है। इसमें 82 किलोवाट की यानी कि 200 Nm टॉर्क मिलता है, और इसमें 136 Nm टॉर्क है। मतलब ये 1200 से टर्बो चार्ज होने के बाद भी ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। इसमें मात्र 136 Nm टॉर्क है, वो भी 4400 RPM में, या 1500 से 3500 RPM में दे रहा है 200 Nm। काफ़ी ज़्यादा पावर है टर्बो चार्ज में भाई साहब। फिर तो ये पेट्रोल प्लस CNG, इसमें कुछ ज़्यादा पावर देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर अपन और देखें पावर को, इधर से पावर को और देखें तो पेट्रोल के अंदर एक और आता है जो 230 Nm टॉर्क को जनरेट करता है महिंद्रा XUV 3XO में, और 96 किलोवाट की पेट्रोल के अंदर पावर है, ठीक है। डीजल के अंदर बात करें तो 85 किलोवाट की तो वो हो गया पावर, और 300 Nm का टॉर्क बहुत ज़्यादा डीजल वाले में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई।
अगर अपन यही चीज़ बात करें नेक्सॉन के अंदर, तो नेक्सॉन के अंदर 1.2 लीटर का 88, देखो ये तो रेस से बाहर हो गई, क्योंकि इसका तो जो टॉर्क और वो है वो तो दोनों बहुत ही कम है 1500 सीसी इंजन के बाद भी। अब बची 3XO और नेक्सॉन। 3XO में अगर आप देखोगे तो 3XO की जो पावर है वो है 82 किलोवाट, नॉर्मल है 1.2 लीटर, और इसकी 88.2, पर इसका टॉर्क है 200 Nm का, इसका टॉर्क है 170 Nm का, ठीक है। वहीं अगर इसका क्या टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन में देखें तो 84.5 है, इसका डीजल इंजन में देखें तो 85.8 है, और 300, मतलब पावर ज़्यादा अभी भी 3XO के अंदर ही है, नेक्सॉन से भी, ठीक है ना। वो चीज़ है, पावर टू वेट रेशो भी निकालोगे तो शायद नया 3XO जीत जाएगी, तो वो चीज़ आती है। अब आते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी का मुझे लगता नहीं कोई मतलब रहता है, कोई कहता है कम है ज़्यादा, मेरे को लगता नहीं कोई मतलब है। 44 लीटर इसका है, 42 लीटर इसका है, और 48 लीटर इसका है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को मतलब नहीं है कि फुल टैंक कैपेसिटी कितनी है, 2-5 लीटर तो इधर उधर चलता है, ठीक है। अब और क्या कंपैरिजन रह गया, और कंपैरिजन बस ये रह गया कि ब्रेजा के अंदर जो वो मॉडल आता है, ब्रेजा के अंदर जो मॉडल आता है, 1 मिनट, वो आता है ZXi, जो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ब्रेजा के अंदर। तो XUV 3XO की बात करें तो इसका आता है AX5 वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, और नेक्सॉन की अगर बात करें तो इसका आता है क्रिएटिव प्लस मॉडल, ठीक है ना। आपको हर कोई अब कमेंट में ये मत कहना कि सर क्रिएटिव प्लस में तो ज़्यादा फीचर आते हैं, आपने इसको गलत कंपेयर किया है। भाई हर गाड़ी का अपना एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल होता है, जिसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो नेक्सॉन के अंदर क्रिएटिव प्लस पूरी कर रहा है वो चीज़, और XUV 3XO के अंदर ये AX5 पूरी कर रहा है, और ब्रेजा के अंदर ZXi पूरी कर रहा है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया एक कस्टमर की पूरी कर रहे हैं हर मॉडल में। तो ये इनके वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स हैं। मानता हूँ इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, महिंद्रा 3XO की कम है। तो बात कहाँ टक रही है कि यार सब कुछ अच्छा है महिंद्रा 3XO में, बात कहाँ रुक जाती है। इंजन भी ठीक है साहब, सब कुछ ठीक है, फिर बात कहाँ रुक रही है। बात यहाँ रुक रही है इसके पावर एफिशिएंट्स को लेकर, मतलब इसका माइलेज को लेकर। माइलेज इसमें अगर शो नहीं हो रखा होगा, इसमें माइलेज होगा नहीं है। बाकी माइलेज में आपको सबको पता ही है, वैसे तो इसमें माइलेज है नहीं एक्चुअल में, इसमें माइलेज तो नहीं होगा, ठीक, कोई बात नहीं, माइलेज नहीं। माइलेज देखो इसका देखते हैं सबसे पहले तो ब्रेजा का माइलेज मैं आपको दिखाऊँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। इसको इधर करते हैं साइड में, इसको भी इधर करते हैं साइड में। ये देखो, ये रहा ब्रेजा का माइलेज, LXi, VXi, और ये देखो ये है 17.38 किलोमीटर पर लीटर। ये सारे पेट्रोल वेरिएंट्स है, ठीक है। नीचे वाला ये CNG है, 19.89, 19.80 और 25.5, ठीक है ना। अगर अपन मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें 19.89 का है। वहीं अगर अपन बात करें नेक्सॉन के अंदर जो माइलेज है वो कितना है साहब। नेक्सॉन के अंदर जो माइलेज आएगा, अगर इन्होंने लिख रखा होगा तो शायद इसमें शो हो जाएगा, 1 मिनट। भाई नेक्सॉन के अंदर भी माइलेज जो है ना वो 19 पॉइंट कुछ आसपास ही है, ठीक है ना। इसमें अभी है नहीं, बाकी इसमें देते हैं वो लोग, माइलेज का भी फिगर भी देते हैं। 19.89 के आसपास ही है, मतलब 19 के आसपास है इसका, और 3XO का तो 18 पॉइंट कुछ समथिंग है, ठीक है ना। तो मतलब है तो बराबर ही, पर बस 1-1 किलोमीटर का अंतर मान लो। मतलब ब्रेजा अगर 19 दे रही है, अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊँ, 1 मिनट, अगर मैं आपको मोटा मोटा, अगर ब्रेजा 19 दे रही है तो नेक्सॉन 18 देगी, और XUV 3XO 17 देगी। ये अंतर है बस माइलेज में, और कुछ नहीं है। बस 1-1 किलोमीटर का अंतर मान लो, पर ओवरऑल जो पैकेज दिया है ना XUV 3XO ने, वो अभी तक मार्केट में है ही नहीं, मतलब उसके टक्कर का ही नहीं है कोई। अगर इस माइलेज को एक बार कोई लिया, अगर आपको साइड वे कर दो ना, तो उसके टक्कर का कोई भी नहीं है। तो बस माइलेज में ये इतना सा अंतर है, ये 19 का देगी ब्रेजा, 18 का नेक्सॉन देगी, 17 का 3XO देगी, बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।